यह कहानी है उस रात की जब एक ताकतवर भ्रष्ट मंत्री के आलीशान घर पर सीबीआई की अब तक की सबसे खतरनाक और रहस्यमयी रेड पड़ी। आदेश दिल्ली, सीबीआई मुख्यालय। कमरे में सन्नाटा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हर किसी के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मेज के उस पार बैठे थे डिप्टी डायरेक्टर अरविंद राठौड़। सामने फाइल खुली थी, लेकिन उनकी नजर कागजों पर नहीं, सामने खड़े अफसरों के चेहरों पर थी। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, राठौड़ ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। जिस आदमी के घर हम जा रहे हैं वो कोई आम नेता नहीं है, उसकी जड़ें हर जगह फैली हैं। फाइल का नाम था ऑपरेशन काली दीवार। इस फाइल में दर्ज नाम था मंत्री रघुवीर प्रताप सिंह। मंत्री का किला रघुवीर प्रताप सिंह का घर सिर्फ घर नहीं था, एक किला था। 3 एकड़ में फैला हुआ, ऊंची दीवारें, लोहे का विशाल गेट, सीसीटीवी कैमरे, निजी गार्ड। बाहर से देखने पर यह घर किसी राजमहल से कम नहीं लगता था। अंदर मंदिर, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और न जाने क्या क्या। लेकिन इस किले की दीवारों के पीछे कुछ और ही छिपा था। आधी रात की तैयारी सीबीआई की 3 अलग अलग टीमें बनाई गईं। टीम ए घर के मुख्य हिस्से के लिए, टीम बी मंदिर और स्टोर रूम के लिए, टीम सी बेसमेंट और सीक्रेट पैसेज की तलाश के लिए। हर अफसर को साफ निर्देश था, कोई भी मीडिया, कोई भी बाहरी आदमी, कोई भी राजनीतिक दबाव, किसी की परवाह नहीं। रेड की शुरुआत सुबह 4:12 पर। सीबीआई की गाड़ियां बिना सायरन के मंत्री के घर के सामने रुकीं। गेट पर मौजूद गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही उन्हें आदेश दिखा दिए गए। सीबीआई रेड है, सहयोग कीजिए। गेट खुला और उसी पल इतिहास बनने लगा। पहला झटका, घर के अंदर मंत्री रघुवीर सिंह नींद में थे। जब सीबीआई की टीम उनके कमरे में पहुंची तो वो हड़बड़ाकर उठे। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अफसर ने बस इतना कहा। हां, इसलिए ही तो आए हैं। मंदिर का रहस्य, घर के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था, सफेद संगमरमर का। रोज पूजा होती थी। मंत्री खुद रोज यहां माथा टेकते थे, लेकिन सीबीआई को यही शक था। जब अफसरों ने मंदिर की पिछली दीवार पर हल्की सी थपकी दी तो आवाज खोखली लगी। दीवार तोड़ो, आदेश मिला। हथौड़ा चला, पहला पत्थर गिरा और उसके पीछे नोटों की गड्डियां, नोटों का समंदर। दीवार के अंदर एक पूरा कमरा था, फर्श से छत तक नोटों से भरा हुआ। 2000, 500, 100, सब कुछ। गिनती शुरू हुई। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। अफसरों के चेहरे सख्त थे, लेकिन आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। सोने की अलमारियां अब बारी थीं स्टोर रूम की। एक पुरानी अलमारी जिस पर जंग लगा हुआ था, देखने में बेकार, लेकिन जैसे ही ताला तोड़ा गया अंदर से निकली चमक ने सबकी आंखें चौंधिया दी। सोने की ईंटें, हार, कंगन, अंगूठियां, हीरे। बेसमेंट का अंधेरा, बेसमेंट में उतरते ही ठंडक बढ़ गई। लाइट जलाने पर एक और हैरानी, फर्श के नीचे गुप्त तहखाना। वहां विदेशी मुद्रा, हवाला की डायरी और नेताओं अफसरों के नामों की लिस्ट। मंत्री का टूटना सुबह के 9 बजे। मंत्री रघुवीर सिंह कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, उनका कैला गिर चुका था। सब खत्म हो गया, उन्होंने बुदबुदाया। यह कहानी आगे और भी गहरी होती जाती है। राजनीतिक साजिश, अफसरों को धमकियां, एक अफसर की रहस्यमयी मौत, मीडिया ट्रायल और अंत में ऐसा मोड़ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे के अध्यायों में मंत्री की काली कमाई का नेटवर्क, सीबीआई अफसर की कुर्बानी, सत्ता का असली चेहरा और एक चौंकाने वाला अंत शामिल है। प्रोसीजर यह कोई फिल्मी रेड नहीं थी। हर कदम कानून के दायरे में था। पंचनामा शुरू हुआ। हर नोटों की गड्डी, हर सोने की ईंट, हर दस्तावेज, सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। 2 स्वतंत्र गवाह बुलाए गए। हर कमरे की वीडियोग्राफी की गई। मंत्री के वकील को सूचना दी गई। सीबीआई के लिए सबसे जरूरी था सबूत ऐसे हों कि अदालत में एक भी सवाल न उठे। कागज बोलते हैं, बेसमेंट से मिली डायरी सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं थी, उसमें तारीखें थीं, रकम थी और कोड वर्ड्स थे। P12 बराबर 50, मंदिर रिपेयर बराबर 3.5। इन कोड्स को समझने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट्स लगाए गए।
हर एंट्री एक घोटाले की ओर इशारा कर रही थी। डिजिटल साया मंत्री का लैपटॉप और मोबाइल सील किए गए, डिलीटेड ईमेल्स रिकवर किए गए, क्लाउड बैकअप निकाला गया, एक एक्सेल शीट मिली, विदेशी अकाउंट्स, शेल कंपनियां और हवाला ऑपरेटर्स। यह अब सिर्फ घरेलू भ्रष्टाचार नहीं रहा था, ऊपर से दबाव। दोपहर होते होते फोन बजने लगे। इतनी जल्दी चार्जशीट मत बनाइए, मामला संवेदनशील है। राठौड़ ने फोन काट दिया। कानून संवेदनशील नहीं होता, उन्होंने कहा। पहली गिरफ्तारी शाम 6:40 पर, औपचारिक गिरफ्तारी। मंत्री को बताया गया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं, मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक षड्यंत्र। हथकड़ी नहीं लगाई गई, लेकिन इज्जत पहले ही जा चुकी थी। मीडिया बनाम सच्चाई बाहर कैमरे थे, शोर था, हेडलाइंस बन चुकी थीं, लेकिन असली कहानी फाइलों में बंद थी, जो अदालत में खुलेगी। कीमत रात को एक अफसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इत्तेफाक कहा गया, लेकिन टीम जानती थी यह रेड सस्ती नहीं थी। चार्जशीट 120 दिनों की जांच, 18,000 पन्नों की चार्जशीट, हर रुपए का हिसाब, हर दीवार का सच। अदालत जज ने बस इतना कहा, प्राइमा फेसी केस बनता है। काली दीवार गिरती है। जिस दीवार के पीछे सालों से पैसा छुपा था, वह अब गिर चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रघुवीर के पीछे एक पूरा सिस्टम होता है। जांच की कीमत रात के 11:35 थे। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर अरविंद राठौड़ अपनी सरकारी इनोवा में बैठकर घर लौट रहे थे। कोई एस्कॉर्ट नहीं था। यह जानबूझकर लिया गया फैसला था। कम प्रोफाइल, कम शोर। ड्राइवर ने स्पीड 70 से ऊपर नहीं जाने दी। रेडियो बंद था, मोबाइल साइलेंट पर। हाईवे लगभग खाली था। सेकंड्स 11:41। सर्विस रोड से मेन लेन पर मर्ज करते वक्त सामने की लेन में एक भारी ट्रक दिखा। हेडलाइट्स नहीं थीं, दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि घबराया जाए। 11:41 ट्रक ने अचानक लेन बदली। कोई हॉर्न नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं। ड्राइवर ने ब्रेक मारे, एबीएस ने काम किया। गाड़ी सीधी रही 2 सेकंड तक। पीछे से एक हल्का धक्का, जैसे किसी ने बस छुआ हो, और उसी पल सामने वाला ट्रक पूरी तरह आड़ा आ गया। टक्कर तेज नहीं थी, घातक भी नहीं लगती थी, लेकिन सटीक थी। तकनीकी सच, एयरबैग खुले, शीशा टूटा, लेकिन केबिन सुरक्षित रहा। राठौड़ को सिर पर हल्की चोट आई। ड्राइवर बेहोश हो गया। एम्बुलेंस 14 मिनट में पहुंची, जो इस हाईवे के हिसाब से असामान्य रूप से तेज था। ट्रक वहीं नहीं था। इत्तेफाक। अगली सुबह प्राथमिक रिपोर्ट आई, लो विजिबिलिटी, ड्राइवर एरर। लेकिन फॉरेंसिक डिटेल्स कुछ और कह रही थीं। ब्रेक लाइन से छेड़छाड़ नहीं थी, स्टीयरिंग ठीक थी। पीछे से लगा हल्का धक्का किसी दूसरी गाड़ी का था, जो रिपोर्ट में दर्ज नहीं था। ट्रक का नंबर प्लेट फर्जी निकला। हाईवे का सीसीटीवी उस 300 मीटर के हिस्से में ठीक उसी रात मेंटेनेंस के नाम पर बंद था। अस्पताल का सन्नाटा, आईसीयू में कोई भी ऊंची आवाज नहीं थी। मशीनों की बीप भी जैसे धीमी कर दी गई हो। अरविंद राठौड़ की हालत स्थिर थी, सिर पर 4 टांके लगे थे। डॉक्टरों ने कहा, खतरे से बाहर हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। सीबीआई की टीम बाहर खामोशी से खड़ी थी। कोई राहत नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। पहली फाइल सुबह 6:10। राठौड़ के बेड के पास एक फाइल रखी गई। वही डायरी, वही कोड्स, वही नाम। उन्होंने बिना बोले फाइल खोली। उंगली एक नाम पर रुकी, वही नाम जो एक्सीडेंट से ठीक 6 घंटे पहले कॉल लॉग में आखिरी था। मेडिकल रिपोर्ट, मेडिको लीगल रिपोर्ट में लिखा था, इंजरी कंसिस्टेंट विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। लेकिन सीबीआई के मेडिकल एक्सपर्ट ने एक लाइन अंडरलाइन की, सेकेंडरी इंपैक्ट एंगल अनयूजुअल। बस यही लाइन केस में जोड़ दी गई। जूनियर अफसर इंस्पेक्टर निखिल वर्मा, उम्र 32। उसे एक्सीडेंट साइट की तस्वीरें दोबारा देखने को कहा गया। उसने देखा, ब्रेक मार्क्स सीधे थे, लेकिन सड़क किनारे कंक्रीट डिवाइडर पर एक नीला पेंट ट्रांसफर था। सरकारी इनोवा का रंग सफेद था। पैटर्न, निखिल ने पुराने केस निकाले। पिछले 5 सालों में 3 अफसर, 3 हादसे। तीनों मामलों में सीसीटीवी मेंटेनेंस, फर्जी नंबर प्लेट और क्लोजर रिपोर्ट। अंदर की लड़ाई कुछ सीनियर अफसर चाहते थे मामला यहीं बंद हो जाए। मुख्य केस पहले ही भारी है,
कहा गया, लेकिन राठौड़ ने पहली बार साफ शब्दों में कहा, 2 केस हैं और दोनों जुड़े हैं। गवाह की वापसी, बिल्डर विनोद मल्होत्रा की मौत को लेकर नई जानकारी आई। उसका ड्राइवर जिंदा था, डरा हुआ, छुपा हुआ। उसने सिर्फ एक बात कही, हमें पीछे से छुआ गया था। चार्जशीट का विस्तार, चार्जशीट में अब एक नया सेक्शन जुड़ा, जांच में बाधा डालने का संगठित प्रयास। यह सीधा सीधा सिस्टम पर आरोप था। ऊपर तक जैसे जैसे नाम ऊपर गए, फाइलें भारी होती गईं। अब यह सिर्फ मंत्री रघुवीर सिंह का मामला नहीं था, यह उन लोगों का मामला था जो हादसों को इत्तेफाक कहते हैं। अगली सुबह राठौड़ को आईसीयू से बाहर शिफ्ट किया गया। उन्होंने पहली मीटिंग ली। आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे, अब कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। कोर्ट का कमरा नंबर 4, दिल्ली की 30 हजारी अदालत। कमरा नंबर 4 हमेशा भरा रहता था, लेकिन उस दिन हवा भारी थी। सीबीआई की तरफ से सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेहता खड़े थे। सामने आरोपी पक्ष की पूरी कानूनी फौज। जज ने फाइल पलटी। एक्सीडेंट को आप केस का हिस्सा कैसे बना रहे हैं, उन्होंने पूछा। मेहता ने बिना आवाज ऊंची की कहा, क्योंकि यह एक्सीडेंट नहीं था माय लॉर्ड, यह एक पैटर्न है। पैटर्न अदालत में स्क्रीन पर स्लाइड्स आईं। 3 अलग अलग तारीखें, 3 अलग अलग जगहें, लेकिन एक जैसी चीजें। सीसीटीवी मेंटेनेंस, फर्जी नंबर प्लेट, सेकेंडरी इंपैक्ट। कोर्ट में पहली बार सन्नाटा छा गया। बचाव पक्ष, डिफेंस वकील खड़े हुए। माय लॉर्ड, यह सब अनुमान है, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं। मेहता ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक फाइल आगे बढ़ाई। यह कॉल डिटेल रिकॉर्ड है। कॉल लॉग, राठौड़ के एक्सीडेंट से 6 घंटे पहले एक कॉल। नंबर किसी अफसर का नहीं था, लेकिन वही नंबर मंत्री रघुवीर सिंह के निजी सचिव के फोन में भी दर्ज था। सिस्टम हिलता है। जज ने फाइल बंद की। सीबीआई को आगे की जांच की अनुमति दी जाती है। एक लाइन, लेकिन उस लाइन से कई दरवाजे खुल गए। बंद कमरे, उसी शाम एक मीटिंग हुई। कोई एजेंडा नहीं, कोई मिनट्स नहीं, सिर्फ इतना कहा गया, अब बात बहुत आगे जा चुकी है। जूनियर की कीमत, इंस्पेक्टर निखिल वर्मा को ट्रांसफर ऑर्डर मिला। पूर्वोत्तर, तुरंत। उसने ऑर्डर देखा, मुस्कुराया और बैग पैक कर लिया। फाइल की एक कॉपी उसने पहले ही सुरक्षित जगह रख दी थी। मीडिया की परत, टीवी पर बहस चल रही थी। क्या सीबीआई राजनीति कर रही है? किसी ने केस फाइल नहीं पढ़ी थी। गुमनाम गवाह सीबीआई को एक ईमेल, कोई नाम नहीं। अटैचमेंट में एक सीसीटीवी फुटेज, धुंधली, रात की, लेकिन उसमें एक चीज साफ थी। राठौड़ की गाड़ी के पीछे एक दूसरी एसयूवी।